सीताराम। मैं हूं अनिल कुमार साधक। आज हम एक ऐसे संत की तपस्थली भूमि पे बैठे हुए हैं जहां के लाखों करोड़ों इनके अनुयायी हैं और 16वीं 17वीं शताब्दी के समय में जो संत हुए, उनकी कई सालों की तपस्या के बाद उनको साक्षात वेंकट स्वामी और माँ लक्ष्मी और माँ भगवान पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन हुए। जी हाँ, हम हैं आज साउथ इंडिया दक्षिण भारत के एक बहु प्रतिष्ठित मठ में, श्री राघवेंद्र स्वामी मठ में। आज हमें जो मंत्रालयम आंध्र प्रदेश में है, हमारे साथ हैं श्रीनिधि जी, जो कि इस मठ के मीडिया देखते हैं, मीडिया विंग देखते हैं। आज उनके साथ हम वार्ता करेंगे और जानेंगे कि इस जगह, इस मठ की क्या विशेषताएं हैं। और ये पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश मिक्स में होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। श्रीनिधि, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मंत्रालयम जो मठ है यहाँ पे, मंत्रालयम ये जगह का नाम है कि मंत्रालयम का नाम कैसे पड़ा, अगर आप बता सकते हैं तो। मंत्रालयम नाम सुन के ही आपको ये शब्द डिवाइड करने से पता चला होगा कि मंत्रा आलय, मतलब कि मंत्र का आलय है मंत्रालय। क्योंकि इधर राघवेंद्र स्वामी बैठा है जो तपस्या कर रहे हैं करीबन 353 ईयर्स से। इधर वेद पाठ चलता है, वेद अध्ययन चलता है, वेद मंत्रघोष प्रतिनिधित्व चलता है। इसके लिए मंत्रालय कहा जाता है। इसके पहले मंत्रालय का नाम था मंचालय करके। ये नाम आया कि इधर ग्राम देवता है मंचालम्मा करके जी, जो राघवेंद्र स्वामी से पहले आप मंचालम्मा को दर्शन करके ही राघवेंद्र स्वामी को दर्शन करने का ऐसा इतिहास है। अभी भी वो चल रहा है। इसके लिए पहले ये गांव का नाम था मंचालय करके, और उसके पहले भी इसका नाम था मंत्रशाला करके, जो कि सिनोनिम नाम के मंत्रालयम करके। मंत्रशाला मतलब मंत्र का शाला करके जी, ऐसा ये कहा जाता है जी। तो हमने कल से मैं यहाँ आया हुआ हूँ। मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे गुरुओं की कई वर्ष में यहाँ अलग अलग गुरु हुए। तो ये एक मेरा प्रश्न उठता है कि सबसे, और इसका राघवेंद्र स्वामी मठ बोला जाता है और ज़्यादातर लोगों के नाम में राघवेंद्र स्वामी ही बोला जाता है। तो राघवेंद्र स्वामी की जी के बारे में आप थोड़ा बताइए, उनके जीवन के बारे में बताइए, जो हमारे जो दर्शक हैं या जो लोग हैं जो जानना चाहें, जो स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया के हैं, उनकी जानकारी के लिए इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। जो हमारे राघवेंद्र स्वामी जी है, वो उसका माता और पिताजी का नाम गोपिकांबा और तिम्मण्ण भट्टू है। वो 1595 के ईस्वी में पैदा हुए तमिलनाडु में एक गांव पे। उसके बाद उसका विवाह हुआ, उसका वेद अध्ययन हुआ। सुधींद्र तीर्थ जो राघवेंद्र स्वामी जी का लिनिएज है ना, उसमें ही वो पीठाधिपति है। सुधींद्र तीर्थ और राघवेंद्र स्वामी जी का गुरु है। उसके पास ही वेद अध्ययन हुआ। इसके बाद उसका विवाह हुआ सरस्वती जी से। उसके बाद उसका जो लाइफ है ना, वो बहुत गरीबी में चल रहा था। क्योंकि ये वेद अध्ययन के अलावा, भगवान के ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं करते थे। खाली विद्यार्थी लोग को पाठ करते थे। फिर पाठ करने के बाद भी उससे कुछ भी नहीं मांगते थे। उसको एक उत्सुकता कि आज जो है उसमें हम जिएंगे, कल के लिए हम नहीं रखेंगे करके। उस हिसाब से गरीबी में चलता रहा। इसके बाद कुछ इंसिडेंट्स हुए इसकी लाइफ में। एक बार ऐसा होता है कि उस राघवेंद्र स्वामी जी के, थोड़ा माफ़ कीजिए मेरा हिंदी थोड़ा, ना, आप हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ कर सकते हैं जी। इसके घर में क्या है, कुछ ही सामान बचा रहता है, वो भी टूटा हुआ। खाने के लिए दाना वो कुछ भी नहीं रहता था जी। उसके समय पे भी
एक रात ऐसा होता है कि उसके घर में क्या बोलते हैं, थीव्स को क्या बोलते हैं, चोर आ गए। चोर जी। चोर आता है। वो खाली पड़ा हुआ सामान और टूटा हुआ वो भी सब लेके लेके जाता चला है। जाता है। सुबह उठता है, उसको पत्नी देख के रो पड़ता है कि बचा ही वो जो था वो सामान भी है, लेके वो गया। भी लेके गया करके। जी। राघवेंद्र स्वामी भी उसका पहला नाम है वेंकटाचार्य। हम्म। वो उसको भी रो पड़ते हैं राघवेंद्र स्वामी भी। हम्म। वो पत्नी पूछते है क्यों, आप क्यों रो रहे? नहीं, मैं सोचा मैं ही गरीब हूँ, मेरे पास उतना ही है, वो भी लेके है, वो कितना गरीब है, भगवान उसको भला करे करके। राघवेंद्र स्वामी का मेंटालिटी ऐसा है, इसके लिए अभी भी इतना लोगों को वो अच्छा कर रहा है। हर परिस्थिति में कैसे हर परिस्थिति जीना। में कैसा जी। जीना, दूसरे आदमी का तकलीफ को हम कैसे समझना, वो सब उसको पता है, इसके लिए वो जी। ऐसा है। जी। उसके बाद उसका सन्यास दीक्षा होता है। सुधींद्र तीर्थ जो उसका गुरु है ना, वही उसको सन्यास दीक्षा देता है। इधर सन्यास दीक्षा मतलब सब कुछ छोड़ के आना, बीवी बच्चा को कोई भी है उसको छोड़ के आके मठ को देखभाल करना, भक्त लोग को देखना, वेद पाठ करना, ये सब होता है। उसके बाद उसका चरित्र आगे चलता है। जी। या सो ये आपने वृंदावन बताया, ये वृंदावन के बारे में थोड़ा डिटेल में आप बताएंगे। हाँ, ये मैंने अभी बोला कि जो संत लोग हैं हमारा परंपरा में, वो हरिपाद अटेंड करने के बाद वृंदावन में रख के अलग भाषा में समाधि करके बोल जी, सकते हैं, जी, जी। नॉर्मल भाषा में। लेकिन उसको इसके गुजरने के बाद भी उसको अछूत नहीं माना जाता। माना जाता है, उसको पूजा करता है, वो परंपरा में ऐसा आता है। ये जो छोटे छोटे वृंदावन ये मंत्रालय में देख रहे हैं, वो राघवेंद्र स्वामी के बाद जी। आए हुए गुरु जी है, जी। जी। उसका वृंदावन वो सब उधर रहता है। ऐसा ही राघवेंद्र स्वामी जी का वृंदावन हुआ है। लेकिन राघवेंद्र स्वामी जी का वृंदावन इस वृंदावन से अलग कैसे होता है करके एक छोटा जी। इसमें बता देता हूँ। जो अलग वृंदावन है वो हरिपाद अटेंड करने के बाद किया होता है। लेकिन राघवेंद्र स्वामी जी का जो वृंदावन है, राघवेंद्र स्वामी जी आम भाषा में बोलना चाहिए तो मरा नहीं है, ओके। वो जिंदा ही वृंदावन में बैठा है अभी भी वो अलाइव है, वो जप कर रहा है। वो बोलता है कि जब वो वृंदावन एंटर करना होता है, वो तभी बोलता है कि मैं इधर 700 साल मैं ये वृंदावन में सजीव रहता हूँ, जब करके रहता हूँ, सभी भक्त लोग को अनुग्रह करता हूँ करके ही वृंदावन में एंटर करता है। इसके बाद वो वृंदावन सील करता है, करके नॉर्मल वृंदावन के जैसे पूजा करता है। उसको प्रूफ क्या है, राघवेंद्र स्वामी कैसे एक जी, आदमी जी। विदाउट ऑक्सीजन कैसा जी, जी, जी। रह सकता है करके हम लोग जैसा नॉर्मल आदमी का डाउट हो जाता है। हाँ। इसको आंसर राघवेंद्र स्वामी जी ने तुरंत आफ्टर वृंदावन एंटर करने के बाद ही दिया। क्या होता है, एक इंसिडेंट होता है, राघवेंद्र स्वामी जी वृंदावन होने के बाद उसका शिष्य जो है अप्पण्णाचार्य करके, वो बहुत दुख थे। वो चाहते थे कि वृंदावन में एंटर ना करें राघवेंद्र स्वामी, इतना जल्दी हम लोग को छोड़ के कैसे जा सकते हैं। उसको अलग गांव भेज के वो ये वृंदावन एंटर कर देता है। उसको पता चलता है, वो भाग के आता है। आते आते वो एक श्लोक करता है कि राघवेंद्र स्तोत्र करके, श्री पूर्ण बोधा गुरु तीर्थ करके एक स्तोत्र है, आज भी मठ में पढ़ाया जाता है इसको। वो करके आता है। करेक्ट वृंदावन के पास आने के बाद उसको कुछ नेक्स्ट क्या लाइन है उसको नहीं आता है। तभी राघवेंद्र स्वामी वृंदावन से बोलता है कि साक्षी है श्रोत्र, समाधि में से बोलने लगते हैं, से बोलने लगते हैं, ये लास्ट लाइन है करके। ओह माय गॉड। सो वो एक है। ओके, तभी था इमीडिएटली वो आया, ये रिप्लाई किया, बस बाद में क्या है जी, कब और एक बार प्रकट किया है। मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ जी, दूसरे धर्म वाला क्यों सपोर्ट करें। बिल्कुल।
एक बार ये होता है कि थॉमस मनरो करके ब्रिटिश वो कलेक्टर जैसा कुछ बड़ा पोजीशन में था। वो जो एक लॉ लेके आता है कि जो ओनर नहीं है लैंड का, वो लैंड सब कुछ इसको गवर्नमेंट को दे दिया जाए। दे दिया जाए। नवाब ने राघवेंद्र स्वामी को दिया लैंड, राघवेंद्र स्वामी तो नहीं, करेक्ट, समाधि हो गया, तो ये लैंड हो गया गवर्नमेंट का। सब लोग बात करने के लिए होता है, लेकिन वो नहीं मानते। एक बार वही इधर आता है मंत्रालय को आने के बाद इधर आके मठ के बाहर ही वो शू वगैरह वो सब निकाल के अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो वृंदावनम के आगे आके कुछ बोलने लगता है। तो सब लोग देखते हैं ये क्या बात कर रहा है, वृंदावनम से क्या बात कर रहा है, हम लोग को कुछ सुनाई नहीं दे रहे। वो बाद में बाहर आके बोलता है कि नहीं नहीं ये लैंड राघवेंद्र स्वामी का है। कैसे है? नहीं, वो उन्होंने मेरे से बात किया, मैं जो भी क्वेश्चन पूछा वो आंसर दिया मेरे को, उस ब्रिटिश ऑफिसर को आंसर दिया। मेरे को ये मंत्राक्षति भी दिया, जो अक्षता देते हैं ना वो भी दिया। सो मैं ये करता हूँ कि वो इस बात जस्ट बातों से नहीं, वो गेजेट में भी रिकॉर्ड किया। जी। अभी भी वो ब्रिटिश गेजेट में, मद्रास गेजेट में वो रिकॉर्डेड। ऐसा राघवेंद्र स्वामी मेरे को दिखाया, मैं बात किया, वो अक्षता दिया। वो अक्षता ही मैं रात को खाना पकाने में मिक्स करके मैं खाया करता। ये जो है, इसके लिए आप जो बोलते हैं ना, बहुत वाइब्रेशन या, क्योंकि वो आज भी यहाँ है जी। हम सब लोग को देख रहे हैं, जो भी दर्शन जा रहे हैं, हम लोग इधर बैठ के बात कर रहे हैं, वो सब भी वो देख रहे हैं। उसको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, वृंदावन को देख सकते हैं, लेकिन हमारा स्वामी जी को, सुबुधेंद्र तीर्थ जी को देखे तो राघवेंद्र स्वामी को देखना ही, क्योंकि वही उस पीठ में बैठ के सब लोग को बहुत कुछ एक्सपीरियंस बताते हैं लोग। कुछ एक्सपीरियंस मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। उसके सुबुधेंद्र तीर्थ स्वामी जी के हाथ से मंत्राक्षति लेके गया, मेरे को ये हो गया, ये सब कुछ डेवलपमेंट आ गया, मेरे को ये कष्ट था वो चला गया, मेरे को ये हेल्थ प्रॉब्लम था वो चला गया, सब कुछ बोलता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ जो भी पीठ में है अभी, वही हमारे राघवेंद्र स्वामी का प्रतिरूप है। बिल्कुल। तो यहाँ जो एक और कहावत हमने सुनी है कि एक कोई मुगल कालीन शासक थे, और वो जो है वो एक बार राघवेंद्र स्वामी को बुलाए अपने यहाँ, और कुछ उन्होंने कुछ गिफ्ट में कुछ ऐसा स्टोरी सुनी, उसके बारे में अगर आप बता सकते हैं तो। राघवेंद्र स्वामी के सन्यास के दीक्षा के बाद वो कई लोग कई जगह संचार किया है, पूर्ण भारत में भ्रमण किया। हाँ। उसके समय पे वो यहाँ आ गया कि आधोनी के पास आया। उधर आधोनी का एक नवाब था सिद्दी मसूद खान करके, उसका एक मंत्री था वेंकण्णा करके। उसका जो मंत्री है वो राघवेंद्र स्वामी के भक्त थे और शिष्य भी थे। उन्होंने राजा को बोला कि हमारा गुरु ये इसी प्रांत में पर्यटन कर रहा है, अगर एक बार बुला के उसके आशीर्वाद लिया तो हम राज्य को, आपको सबको भला होगा करके पूछा। वो दूसरी धर्म का है, उसको इतना मानता नहीं था ये सन्यासी लोगों को, लेकिन इसकी फोर्स पे वो इनवाइट किया। एक्चुअली ये राजा टेस्ट करने चाहते था ये हिंदू सन्यासी क्या कर सकता है करके। राघवेंद्र स्वामी उधर उसका आस्थान को विजिट किया, उन्होंने उधर बैठ के कुछ बातचीत करने लगा। बाद में राजा बोला कि हाँ, हमारे तरफ से आपका एक गिफ्ट है, कुछ ऑफर करना चाहते हैं, चलो कीजिए ना, ठीक है करके। तभी राजा एक प्लेट में मांस एक रख के कपड़ा लपेटे कवर करके लेके आए, और राघवेंद्र स्वामी जी के पास ओपन किया कि सब लोग शॉक हो गया, ऐसा क्या है, हिंदू सन्यासी है वो भी, इसको ये मांस कैसा ऑफर करता है, ये तो इंसल्ट कर रहा है करके। राजा भी वही टेस्ट करना चाहता था, ये इसका शक्ति क्या है, परीक्षा करेंगे, पता चलता है कि नहीं, हाँ। ये कैसा लेंगे, क्रोध होता है क्या, ऐसा। राघवेंद्र स्वामी ठीक है वो कवर कर दो, फिर राघवेंद्र स्वामी बोला कवर कर दो वो कपड़ा।
करने के बाद इसको तीर्थ लेके प्रोक्षण किया। बाद में बोला हटाओ वो कपड़े करके, हटाने के बाद वो सब फूल और फल के सबके आंखों के सामने ये बदल गया। मांस वो फ्रूट्स में बदल गया। फ्रूट्स और फूलों के तरह बदल गए। जो राजा है वो शरण हो गया राघवेंद्र स्वामी को, माफ़ी मांगा, ऐसा आपके साथ ऐसा किया, माफ़ी इस गलती के हिसाब से मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, पूछिए आपको क्या चाहिए करके। तब राघवेंद्र स्वामी ने पूछा मेरे को ये मंचाला करके ग्राम है आपके राज्य में, वो चाहिए। वो राजा बोला उसमें कुछ भी नहीं है, मंचाला में कुछ भी नहीं है, आपको कुछ नहीं है। नहीं उधर बहुत तपस्या का स्थल है। प्रहलाद राज जो नरसिम्हा स्वामी का दर्शन किया है, प्रहलाद राज ने अवतार का कारण है प्रहलाद, उन्होंने इधर यज्ञ किया है कई साल, इसके लिए मेरे को वही चाहिए करके उसको मांग के इधर ये स्थल राघवेंद्र स्वामी को तब नवाब ने दे दिया। तो ये आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भक्त प्रहलाद भी यहाँ पे तपस्या किए हैं? हाँ। तो ये प्रहलाद की तपस्थली भी है? हाँ। बहुत ही अलौकिक। इधर अहोबलम करके है एक पुण्य क्षेत्र है, उधर ही स्थल पुराण कहता है कि उधर ही नरसिम्हा स्वामी का अवतार हुआ है जी। ये जो सब ग्राम है, ये सब एरिया है, ये हिरण्यकशिपु का राज्य है। जी जी जी। सो प्रहलाद जी भी इधर आके इधर तपस्या किया है। वो तपस्या करने का वो कुंड रहता है ना, जी, वो जी। जो राघवेंद्र स्वामी का वृंदावन है वही स्थल पे था जी। तो इसको वृंदावन कैसे बोला जाता है, ये थोड़ा सा आप क्योंकि वृंदावन जो जो हमने सुना है, पुराणों में पढ़ा है कि वृंदावन उत्तर प्रदेश में मथुरा में एक जगह पड़ता है वृंदावन। तो वृंदावन कोई मतलब कैसे वृंदावन कैसे कनेक्ट है यहाँ पे? वो वृंदावन है, ये वृंदावन है। अच्छा, वो वृंदावन है, वृंदावन है। वृंदावन जी जी जी। वृंदावन का मतलब है हमारा जो ये मध्व परंपरा में है जी। जो शंकराचार्य जी है, जी जी जी। मध्व परंपरा में हम लोग को क्या है, अगर कोई यति हाँ काल कर देता है, हरिपाद प्राप्त लेता है, उसको हम लोग उसमें बैठा के जो रिचुअल्स रहता है उसको हर एक दिन रिचुअल्स रहता है, जी जी। हस्तोदक करना, निर्माल्य करना, वो सब करने के लिए एक शेप चाहिए, उसका ऐसा ही रहने का करके हमारा परंपरा में जो आए जी उसको वृंदावन कहता है। जी। तो श्री राघवेंद्र स्वामी जो हुए वो किसके उपासक हुए, किसके जो पूजा पद्धति थी या जिसको वो, क्योंकि जहाँ तक मेरा जानकारी है ये वैष्णव संप्रदाय के ये माने जाते हैं संत, और जबकि अगर साउथ इंडिया में देखा जाए तो ज़्यादातर वैष्णव संप्रदाय के संत हुए। ठीक है, तो ये किसके उपासक हैं? ये वेंकट स्वामी के उपासक रहे हैं, भगवान राम के उपासक रहे हैं, किसके उपासक रहे हैं? ये वैष्णव होने के नाते सभी देवता को उपासन करता है, लेकिन स्पेशली हम लोग को यहाँ स्वामी जी या परंपरा में जो आता है वो मूल राम देवर का उपासक है। मूल राम मतलब है एक राम जी का मूर्ति है, भगवान राम का जी। जो मूर्ति सीधा ब्रह्म जी ने पहले पूजता था उसको जी। इसके बाद किसी कारण को हैंड्स चेंज करके मध्वाचार्य के पास आता है। मध्वाचार्य के लीनिएज में ही राघवेंद्र स्वामी आता है ना, वही मूल रामदेव मूर्ति राघवेंद्र स्वामी भी पूज करते हैं। वो अभी भी हमारा जो स्वामी जी है सुबुधेंद्र तीर्थ स्वामी जी परम पूज्य है, वो भी आज भी आप देख सकते हैं मूल रामदेव पूजी में, वो आइडल देख सकते हैं। वो हजारों साल पुराना आइडल है। उसमें और एक ये है स्पेशलिटी है, वो जो मूल रामदेव मूर्ति है ना, वो खुद राम जी भी पूजा किया उसको। ओह हाँ, That's खुद राम interesting. जी भी उसको पूज किया और नेक्स्ट लिनेज को दिया, ऐसा आके अभी हमारे मठ के पास है वो। तो कल मैं यहाँ पे था, शाम को एक रथ यात्रा निकल रही थी, एक रथ को कई सारे रथ, उसके बारे में कुछ बताइए कि वो क्या परंपरा है? इधर आप जो रथ यात्रा में देखता है वो राघवेंद्र स्वामी का रथ यात्रा है। जी। हर रोज रहता है, भक्त लोग सेवा कर देता है।
इसके लिए कोई भी चाहिए तो सेवा करके वो रथ यात्रा निकालवा सकता है। लेकिन उसमें राघवेंद्र स्वामी जी के साथ प्रहलाद राजरू भी ये रहता है, उसमें जो आइडल रहता है जी, वो जी। प्रहलाद राज की, ओ क्योंकि राघवेंद्र स्वामी का पूर्व अवतार प्रहलाद जी, अच्छा, पूर्व अवतार प्रहलाद जी ही राघवेंद्र स्वामी के अवतार में और एक जन्म लेता है। जी जी इसके जी वो राजा है, प्रहलाद राजा है, जी। इसके लिए उसको सब उत्सव हाँ, निकालते हैं। राघवेंद्र स्वामी तो सन्यासी सन्यासी थे जी। तो प्रहलाद राज का ये भ्रमण कराया जाता है रथ पे। हाँ, हाँ। जी जी जी। और ये जो मठ अभी जो पूरा संचालित हो रहा है, ये इस समय के कौन गुरु हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा अगर बता सकें तो। इस समय का हमारा ये मध्य परंपरा में जो राघवेंद्र स्वामी आए हैं, वही परंपरा में अभी जो पीठ में विराजमान है वो परम पूज्य सुबुधेंद्र तीर्थ महाराज जी है। वो इधर ही मंत्रालय में ही पैदा हुए, इधर ही पहले से भी इधर शास्त्र अध्ययन किए, जी। बहुत शास्त्र का ज्ञान है उसका, बहुत अध्ययन किए, बहुत परीक्षा दी है उसके पहले। उसके बाद वो यहाँ दीवान भी थे, जी 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 पीठ आरोहण करके पहले जी 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 दीवान भी थे। वो बाद में उसका गुरु उसको ही बुला के पीठ दिया, वो अभी विराजमान है। जो हम लोग देख रहे हैं मंत्रालय को, आप कितने साल हुए मंत्रालय में? मैं आई थिंक 2 साल से मैं आ रहा हूँ। 2 साल है, 2 साल में कितना चेंज है इधर, काफ़ी कुछ बदला हुआ है। वो सब उसकी वजह से। जी वो हर एक दिन और एक डेवलपमेंट करता है, और हर एक दिन एक नया सोच लाता है, हर एक दिन भक्त लोग को कैसे फैसिलिटेट करे, उसको ये कैसे करे। मैं एक बहुत अच्छा चीज़ देखा जो मुझे बहुत ही आनंदित किया कि पिछली बार जब हम आए थे तो हमने देखा कि मेरे हिसाब से कई हजार लोग डेली प्रसाद ग्रहण करते हैं। ठीक है, और ये एक कहा भी गया अन्नदानम महादानम। ओके, और बिना भेदभाव के मैं देखता हूँ, और बिना जात पात के देखता हूँ, और मैंने देखा नहीं कि कोई निःशुल्क है चल रहा है वो। ये मतलब एक अपने आप में एक अनूठा है। कैसे इसका प्रबंधन होता है, कैसे मैनेजमेंट आप लोग करते हैं, कैसे एक आइडिया लगाते हैं कि आज कितना प्रसाद बनना चाहिए और कितना बनेगा। इधर ऐसा कुछ कैलकुलेशन नहीं है। अभी आज के डेट पे आप ही देख रहे हो कि कल से आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। किचन में कुछ डिपार्टमेंट्स है, वो देखता रहते हैं क्राउड कैसा ज़्यादा हो रहा है करके, इमीडिएटली वो कुक करता है। किसी को भी आज खाना ख़त्म हुआ करके नहीं बोलता, लास्ट आदमी तक प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद दे के ही वो क्लोज करता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर्स ब्रेक रहता है जी। सुबह से, फिर शाम का भोजन चालू हो जाता है। सो रात 9 साढ़े 9 बजे तक प्रसाद चलता रहता है। ये बहुत ही अलौकिक है, और विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं कल आया था बहुत सारी चीज़ें पर्सनल जीवन में चलती रहती हैं, प्रोफेशनल जीवन में चलती रहती हैं, और बहुत सारे आदमी मानसिक तनाव से या स्ट्रेस लेवल से गुजरता है। बट आप विश्वास नहीं करेंगे, जब से मैं कल से आया हूँ और परिस्थितियाँ सेम हैं, चीज़ें सेम हैं, लेकिन मेरा मानसिक तनाव नहीं है। ये शायद इस तपस्थली का ही परिणाम है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आपने बताया, और बहुत ही आनंद हुआ इस वार्तालाप से। बहुत धन्यवाद। मैं भी यही बोलता हूँ, मेरा लैंग्वेज थोड़ा खराब है। नहीं बिल्कुल, लैंग्वेज नहीं, एक्सप्रेशन और श्रद्धा मेन चीज़ है जो होनी चाहिए। जी धन्यवाद।